दोस्तों आपको याद होगा कि 20 जुलाई की सुबह 6:30 बजे से पहले काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने एक वीडियो ट्वीट किया था कि जंतर मंतर के पास पत्थरों से लदा एक ट्रक पार्क किया गया है। क्या शांति से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ इन पत्थरों का इस्तेमाल होगा? तो दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री के अवधेश कुमार ने इस ट्रक पर बेहद शानदार स्टोरी की है। गोदी मीडिया यहाँ पर भी दोस्तों चुप है। ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे अवधेश ने पता लगाया कि इस ट्रक को प्रदर्शन से 4 दिन पहले जब्त किया गया था। जब सवाल उठने लगा तब पुलिस ने इस ट्रक को 4 बार प्रदर्शन के दौरान ही अलग अलग जगह पर पार्क किया था। पत्थर से भरे ट्रक को जंतर मंतर पर और बाद में यूथ कांग्रेस के बाहर क्यों पार्क किया गया? और हाँ दोस्तों, पुलिस के अधिकारी इस पर माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर दीपके ने ट्वीट नहीं किया होता तो इन पत्थरों का क्या इस्तेमाल हो सकता था, इस सवालों पर अभी भी सोचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम वीडियो को गहराई से शुरू करेंगे और हर चीज़ आपको खुलकर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत कर दीजिए, ताकि जो बात गोदी मीडिया नहीं उठा सकती है वो बात हम छोटे मोटे यूट्यूबर उठाकर आपके सामने वो रिपोर्ट सही तरीके से पेश कर सकें। तो आइए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आवाज़ को मजबूत करिए और देखते हैं पूरा मामला क्या है। और यही नहीं दोस्तों, द हिंदू की विजेता सिंह की एक रिपोर्ट है। संसद मार्ग थाना की जनरल डायरी एंट्री के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट किया है कि रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से यह बात दर्ज की गई है कि डीएसपी के आदेश पर आरएफ के डिप्टी कमांडेंट ने नॉन इलेक्ट्रिकल सेल के 55 राउंड और इलेक्ट्रिकल सेल के 15 राउंड और 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी राउंड गन से 2 राउंड प्लास्टिक कॉजेस के साथ प्लास्टिक पैलेट का इस्तेमाल किया था। देश के युवाओं पर पैलेट गन और AK-47 चलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? क्या वो आतंकवादी थे? अब दोस्तों देखिए इस पर प्रियंका गांधी का क्या कहना है। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। और यही नहीं दोस्तों, दिल्ली में 20 जुलाई की हिंसा में अब गोली चलाने के भी आरोप लग रहे हैं। द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है। गुरुग्राम की नुतुन का कहना है कि वह जंतर मंतर के पास पार्क के एक ऊंचे हिस्से में खड़ी थीं, तभी नीचे से कुछ हमला हुआ और उनके कान पर चोट लग गई। जब बहुत खून बहने लगा और सुनने में उनको परेशानी आने लगी तब वह अस्पताल गई। उनके डिस्चार्ज समरी में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने लिखा है कि उनके दाएं कान पर गन शॉट के कारण चोट आई है। नितिन का कहना है कि चोट से उनका कान उधड़ चुका था, कई टाके लगाने पड़े हैं। और हाँ दोस्तों, इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने द हिंदू से कहा है कि नितिन की मेडिकल लीगल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें किसी भारी चीज के हमले से चोट आई है, ना कि गोली से। अगर ऐसा है तो RML अस्पताल ने नितिन की डिस्चार्ज समरी में गोली की बात क्यों लिखी है? आकाश उन 3 छात्रों में से एक है दोस्तों जिन्हें बिहार के सीवान जिले में AK-47 से गोली लगी थी। पटना में आकाश का इलाज भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आकाश से फोन पर बात भी की है। आकाश रायबरेली के रहने वाले हैं और वहीं से राहुल गांधी सांसद भी हैं। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी अस्पताल जाकर आकाश का हालचाल लिया था। घबराए तो नहीं ना दादा? नहीं घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर वो आप NSUI वाले आपकी मदद करते हैं, ठीक है। अगर कोई बात हो तो फिर मुझे बता देना। हाँ जरूर बताएंगे आप। और यही नहीं दोस्तों, बिहार की जेलों में बंद छात्रों की रिहाई करने के लिए तेजस्वी यादव ने नया अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 29 जुलाई की शाम 7 बजे तक छात्रों को रिहा नहीं किया जाएगा तो 30 जुलाई से बिहार भर में हल्ला बोल आंदोलन होगा। बिहार सरकार ने 27 जुलाई की देर शाम
आदेश जारी करके 26 जुलाई की शाम से शाम 6 बजे तक जितने भी गिरफ्तार हुए हैं छात्र और जिनके खिलाफ FIR हुई है उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा और उनका मुकदमा भी वापस ले लिया जाएगा। बिहार सरकार ने गिरफ्तार छात्रों को रिहा करना शुरू भी कर दिया है और पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के कारण देर हो रही है, लेकिन सभी को धीरे धीरे करके रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए कि वह पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का यूपी टेट का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है वो NTA में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारी को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है? आप अकाउंटेबिलिटी को ये न कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, NTA को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती। कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी? और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई। वहीं दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस बिल का समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हर कोई चाहता है कि इस देश में परीक्षा व्यवस्था साफ सुथरे तरीके से हो। लेकिन उनका आरोप यहां पर यह भी है कि सरकार इस बिल के जरिए खुद को निर्दोष साबित करना चाहती है।
तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं। The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. History is witness, sir. Sir, let me give you some examples from the past. Sir, in the last 12 years, let me give you a record of all the paper leaks that have taken place in the last 12 years, sir. Sir, CBSE class 12 paper was leaked in 2014. No conviction on record. Sir, 2015-16 CBSE pre-medical entrance paper, there has been 4 instances leaked in 3 separate years, 2015, 2016, 2017. No conviction has taken place so far. 2015-16 again, AIPMT, All India Medical Entrance. Question papers were leaked across 10 states. What is the result? Supreme Court scrapped the exam. No conviction has taken place. No conviction on record. Sir, SSC CGL 2017, CBI investigation was ordered on an alleged paper leak. 0 convictions. Army Common Entrance Exam leaked in 2017. CBI investigation ordered. 0 conviction. CBI probe ongoing. So CBSE class 10, class 12 economics, both papers leaked. No conviction so far. 2021 JEE main, irregularities found. CBI probe ordered. No conviction so far. Sir, 2021 UP TET, CBI investigation ordered. 0 conviction so far. 2022 Rajasthan REET recruitment exam leaked. Case is currently under trial. Telangana Public Service Commission 2023 leaked over 25,000 leaked question papers were leaked which affected 25,000 candidates. 0 convictions. CBI probe ongoing. 2024, after the government was voted to power, NEET UG, UGC NET, Patna leak. In the UGC NET, exam was cancelled a day after a day after the nationwide protests were held. CBI closure report found no evidence of leak. Sir, let me give you another table. Sir, in the last 12 years, at least 17 exam-related fraud investigation, including NEET, UG 2024, UGC NEET, SSC CGL, JEE Main, WBSSC, HP Police. These are all being probed by CBI. But there has been 0 conviction in the last 12 years. और हाँ दोस्तों, सरकार जो है वह खान पूर्ति करती नजर आ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भारत की परीक्षाओं में धांधली और उनमें होने वाली देरी का समाधान नहीं है। सरकार को समझना होगा कि पानी जो है वह सिर से ऊपर गुजर चुका है। अगर यही केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच में सख्त होती तो उसके पास आज यहाँ बताने के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होता कि उसने व्यापम में किसी को भी नहीं बचाया था। अगर आप व्यापम घोटाले की पूरी कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में MBBS की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। चर्चाओं की पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, मगर चर्चाओं में लोग ऐसी बात कहते हैं कि व्यापम वाले की तो अब क्लिनिक और अस्पताल भी चला रहे हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक और फर्जीवाड़ा के जरिए डॉक्टर बन जाए और अस्पताल खोल ले तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। हाँ दोस्तों, देश के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा विशेषज्ञों, छात्रों और शिक्षकों और सभी संबंधित पक्षों को साथ लेकर व्यापक चर्चा की जरूरत है। ऐसा व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें परीक्षा समय पर हो, परिणाम जो है वह समय पर आए और छात्रों का भविष्य जो है वह अनिश्चितता में ना जाए। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, आपको हमारी कही गई बातें पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए ताकि हम आपकी आवाज़ ऐसे ही बेबाकी से उठा सकें।